नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप फ्रेम में देख पा रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं वर्मा जी। आप इनसे बात करेंगे और कुछ गोंडा जनपद में जो कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। गोंडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पे जानने का प्रयास करेंगे कि जो है अभी वर्तमान में जो योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, मिशन शक्ति या ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस पर जो अभी आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। और अभी वर्तमान में जो योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है आपको अपने चैनल में हमको बुलाने के लिए। और कानून व्यवस्था के बारे में तो सब पूरी जनता जानती है कि गोंडा में तो खासकर जो है आए दिन हमको लगता है कि 4-5 घटनाएं रोज घटती हैं, आपराधिक घटनाएं। और उस पर जो है रोज पुलिस विभाग अपना जैसा तैसा लिपापोती करती रहती है और कार्रवाई भी करती है, लेकिन वहाँ पक्षपात का भी फार्मूला होता है। कुछ जो सवर्ण जात के लोग होते हैं उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है, जो और अन्य वर्ग, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जात वर्ग के होते हैं उनके लिए तो थाना वाले तो दरबारें बंद किए हुए हैं एकदम से, उनका कोई बात ही नहीं होती है। और अभी हमारे ज़िले में अगस्त में एक घटना घटी थी ना, अगस्त में घटना घटी थी जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के कोरी बिरादरी का जो है ठाकुरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस पर भी बहुत हम लोगों को दौड़ भाग करना पड़ा। और जो आरोपी 3 लोग थे, लेकिन एफआईआर एक ही का लिखा और उस पर भी उसके घर पर दबाव डालते रहे, तरफगंज एरिया का मामला। और ऐसे अभी परसपुर थाना में घटना घटी, उस पर भी पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। और रासा भी बालपुर जाट का है, कहाँ का था वो? हाँ, ग्राम पत्सा का मामला है, जहाँ जो है एक ब्रिजमोहन नाम के कोई बिरादरी को जो है ब्राह्मणों ने कहा हमारे खेत में खाद डाल दो, तो मना किया, तो उसको जबरदस्ती नहीं जाने के लिए मारा पीटा। बच्चों को घर भर को मारा और धमकाया। इसको लेकर के वो सब थाने गए तो तो वहाँ थानेदार ने बैठा लिया, रिपोर्ट लिखने के बजाय वो कहा बैठा लिया, समझौता कराने की कोशिश कर रहा था। और अभी इसकी जगह जगह उसको जाना पड़ा, पुलिस वहाँ पुलिस अधीक्षक और कहाँ जो है इंस्पेक्टर कर्नलगंज जो है आपका थाना प्रभारी उसमें आता है, कोतवाली कर्नलगंज में। और उसका पुलिस चौकी शायद बालपुर है ना, बालपुर है। तो वहाँ के सभी जगह वो जाके थक गई, लेकिन अभी तक 18 दिन हो गए, एफआईआर नहीं लिखा। और दबाव डाल रहे हैं बार बार कि जो है समझौता कर लो। तो अब बताइए, इस रामराज सरकार में समझौते वाला चलेगा, गरीब मारे जाएंगे, उनका कोई सुनवाई ना होगा। अच्छा, खास बात यह है कि हमारे गोंडा जनपद में एक रमापति शास्त्री जी हैं, विधायक सुरक्षित मनकापुर क्षेत्र से। तो उनका तो कहीं नाम ही नहीं आता है कि समाज का आदमी मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। वो तो जैसे लगता है गुलाम बन करके विधायक हैं गोंडा जिला के। वो कहते हैं कि हम जो है हमको सवर्णों द्वारा जिताया जाता है, इसलिए हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं है। और अभी 2 साल हो गया है इनको विधायक हुए, मंत्री रहते थे लेकिन मंत्री भी नहीं बनाए गए। तो लगता है कि ये विधायक ही नहीं है गोंडा में, इनको कोई पूछता नहीं है। ये इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के शास्त्री जी का वक़्त है। तो अब ये बताइए, ये जो आरक्षित सीटें बनाई जाती हैं हर ज़िले में, उसके लिए ये नियम है संविधान के तहत कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि समाज के साथ अत्याचार होगा, अनुसूचित जात के साथ, तो वो जो विधायक और सांसद होता है वो उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा कि इनके साथ अत्याचार नहीं हो। वो सरकार में वो बात रखेगा, उनका मदद करेगा। लेकिन हमारे देश में तो चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो पार्टी के नौकर बन के रहते हैं और समाज के साथ कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ना उनकी बात उठाते हैं। और इसी अत्याचार के निवारण के लिए भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जात आयोग बनाए गए हैं। केंद्र के स्तर पर बनाया गया है और राज्य स्तर भी बनाया गया है। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो सारे आयोग निष्क्रिय कर दिए गए हैं और कोई भी उनके कहीं सुनवाई नहीं है। वो इधर-उधर भटकता रहता है। आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमको भाई देखिए सवर्णों के लिए सुरक्षा के लिए रखा गया आयोग बनाया गया है। कोई अत्याचार होगा तो उसपे हम समझौता कराएँगे, कार्रवाई नहीं कराएँगे भाई। और इसका प्रमाण है, अलीगंज में हमारा उपनिदेशक
अनुसूचित जात आयोग है, वहाँ पर कम से कम 3 साल से किसी अधिकारी को नहीं नियुक्त रखा। वहाँ एक इंस्पेक्टर कैटेगरी का रखा, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन जाते थे अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के, वो बंडल बंध के रखा रहता था। और भाजपा वाले वहाँ जाते थे तो केस निकलवाते थे, उससे ज़बरदस्ती माँगते थे कि लाओ हमको दिखाओ, हमारे समाज के साथ एफआईआर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे डर के वहाँ के जो आयोग के लोग होते थे, कोई एक्शन भी नहीं लेते थे। अभी अभी किसी को और शायद नियुक्त किया है, कोई डायरेक्टर आया है बहुत दिनों के बाद। तो आप बताइए, ये जब संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस किया जा रहा है, तो समाज के साथ कैसे न्याय होगा? वो रोज़ मारा जाएगा, उसके साथ अन्याय होगा, कोई किसी को गलत काट दिया जाएगा, किसी का पैर काट दिया जाएगा। और ये राम-राज की सरकार जो बताते हैं, तो राम-राज में जो सही है, ठीक है, राम-राज में थी, ये है था कि मतलब भाई जो गरीब लोगों का काम था, बड़े लोगों की सेवा करना। वो अधिकार की बात नहीं मंग कर सकते हैं, तो वही है, वही राम-राज की परिभाषा यही कहती है कि आपको केवल प्रजा बन के रहना है, अधिकार की बात नहीं करो। तो यही है। अब ये हमारे गोंडा जिला में तो बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे समाज के साथ। तो एसपी, डीएम इनके लिए जो है समय नहीं है, उससे बात भी नहीं करते हैं। हम लोग भी पिछले महीने अक्टूबर में गए थे वहाँ, परसपुर का मामला था, वहाँ भी एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था, तो उसको बड़े मुश्किल से हुआ। ऐसे ऐसे होता है। अभी क्या कहा जाए, कानून मैं व्यवस्था जो आपके सब आपने अभी जो बातें कही उसमें से मैंने ये देखा कि जैसे आपने अभी कहा जैसे रामराज, तो इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो उसमें समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगता था कि हाँ, ये एमवाई समीकरण पे काम कर रहे हैं, यानी मुस्लिमों का राज था। हाँ, इससे पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो इस पे ये लगता था कि हाँ, इसमें जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बढ़ाया जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हाँ, हाँ। तो वो कह रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास लेकर के काम कर रहे हैं। मोदी जी भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी भी यही कह रहे हैं। तो आखिर यहाँ पर खासकर जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे और दलित या पिछड़ों पे अत्याचार की बात फिर कहाँ से आ गई? देखिए, एक बात बता दें आपको, ये जो अत्याचार की जो बात है, ये खाली ऊपरी कहावत है, अरे सबका साथ सबका विकास। ये देखिए, हम आपको बता दें, 1990 से जहाँ उत्तर प्रदेश में जो है सवर्णों का शासन नहीं था। 1990 से लेकर 2014 तक, 2000 नहीं नहीं 17 तक था ना, इनका जो है ये 17 तक, 2014, हाँ 2017 तक, क्योंकि जब तक वो थे, क्या नाम है, अखिलेश यादव, तो 17 के पहले और सन 90-95 के बीच में अधिकतर सरकारें बहुजनों की थी। उस बहुजनों की सरकार में सवर्णों का नुकसान ज़रूर होता था, इसलिए क्योंकि वो अत्याचार करते थे, तो कार्रवाई जब होती थी, उसमें तमाम मुकदमे दायर होते थे, लोग क्या यार, तो उसी का जो पुराना हिसाब-किताब है, वो वर्तमान सरकार बदला ले रही है। मतलब कि अब हमारी सरकार है, अब तुम कितना चिल्ला लो, लेकिन 27 साल का मैं बदला लेकर ही रहूँगा। बदले की भावना से ये जितने अत्याचार हो रहे हैं, वो ये है, वो कहा कि हम धर्म का नशा पिला देंगे, उसके बाद तुमको ऐसा सत्यानाश करेंगे कि ना तुम घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। यही है ये फ़ॉर्मूला जो चल रहा है। कुल मिला के ये जो वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, अजय कुमार सिंह बिष्ट उनका नाम है, और ये क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, और इन्होंने घूम फिर के 27 साल का ही बदला आज ये बहुजनों से ले रहे हैं। चाहे उनको जेल भिजवाना हो, चाहे जो कुछ करना हो, ये इनका यही फ़ॉर्मूला है। और जहाँ देखते हैं कि हमारा नहीं चलता, वहाँ अपनी वो एजेंसी लगा देते हैं। और तो कार्रवाई मतलब इनका जो है वो रामराज की जो बात है, कल्पना वो रामराज वाला चल रहा है। रामराज का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले प्रजा प्रजा वाला काम चलता था, और मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि भाई हमको समाजवाद नहीं चाहिए, हमको रामराज चाहिए। तो रामराज का फ़ॉर्मूला इनका चल रहा है पूरा, और ये चलता रहेगा जब तक जो है। और जनता भी यहाँ के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि जब फ्री राशन खा-खा करके अपने को पिटवा रहे हैं, ये भी तो गलत काम है। फ्री राशन जिस दिन नहीं खाएँगे, अब रहा था नमक भी ज़बरदस्ती दे रहे हैं कि नमक खाओगे तो वोट दोगे, नहीं खाओगे तो नहीं दोगे, लो नमक खाओ।
और जब उसका पैसा भी जमा हो रहा है, वो 2 पैकेट लाता है तो पता नहीं 35 रुपए कितना जमा कर लेते हैं वहाँ। और वहाँ कोटेदार कहता है कि ये इसको आपको लेना है, नमक नहीं खरीदोगे तो हम तुमको राशन ही नहीं देंगे। निरमा और नमक भी देने लगे। हाँ, तो कहा हम इसको देंगे नहीं, पहले जमा करो एक तब राशन बाद में लो। तो लोग लेके जाते हैं पैसा के लिए। तो अब बताइए इतना मतलब गुलामी का ही तो प्रतीक है ये। ये जो लाइन लगाया जाता है ये लाइन लगती है आम जनता की कोटेदार के यहाँ, ये भी एक प्रमाण है परिवार अभी आपने प्रजा वाला है। आपने ये कहा कि जो राशन दे रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, हाँ। लेकिन सरकार तो ये कह रही कि हम राशन दे रहे हैं जिससे अब भूखमरी नहीं हो रही है, कोई भूखा पेट नहीं सो रहा है, गरीबों को इससे लाभ हो रहा है। तो इसमें गुलामी वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं तो गरीबों को लाभ नहीं हो रहा है तो देखिए गरीब आजकल बिल्कुल वो हो गया है अपाहिज। अपाहिज इसलिए हो गया है कि वो अपने अधिकार को नहीं समझता है। खाना जानता है लेकिन अधिकार नहीं जानता है कि या तो तुम खिलाओ तो उसके बदले तुम वोट ना मांगो, है कि नहीं? तुम जब इलेक्शन आता है तो कहते हो आपने नमक खाया है आपको वोट देना पड़ेगा। वैसे जबरदस्ती लोग कहे कि आप नमक खाए हो वोट देना है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो नमक खाया है तो अब वो भी मुरीद हो जाता है वोट देने के लिए कि भाई हमने नमक खाया है इसलिए मैं वोट दूंगा। तो ये वोट का गणित जो है ये भी है एक फैक्टर जो है इनका नमक खा के वोट लेना। ये ये इनका जो है एक सफल प्रयास है और इस सफल प्रयास की वजह से इनका जो है समीकरण हमेशा रामराज की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अभी देखा जाए कि मान के चलो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के देखा जाए, हाँ। तो मैं देखा जाए कि किस सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर रही? देखिए कानून व्यवस्था कोई भी सरकार आती है तो कानून व्यवस्था कोई खाली कहने भर का होता है चाहे जिसकी सरकार रही हो, क्योंकि अपराधी हर सरकार में ही रहते हैं। उनका जो एक मिशन चलता है भाई देखिए चाहे सपा सरकार हो चाहे बसपा सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो लेकिन हर सरकार में अनुसूचित जातियों के साथ अत्याचार हो रहा होता था और हुआ है और हो रहा है क्योंकि ये वर्ग ऐसा है कि ये बेचारे किसी की तरफ नहीं है। अरे गरीब बन के वोट तो दे देते हैं लेकिन जब सताए जाने लगते हैं तो जो वोट लेता है वो कहता है कि थोड़ा संभल के रहो, थोड़ा सोच समझ के रहो, मतलब कानून का सहारा मत लीजिए। हमको वोट जरूर दिए हो लेकिन जितना हम कहीं उतने तक रहो, ज्यादा आग वाग ना मुताओ। चाहे वो बसपा में रहे हो हम जानते हैं बसपा में भी बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार हुआ था और वहाँ भी जातिवादी चलता था। जिस वर्ग की मुख्यमंत्री होती थी वो अपने वर्ग का ही सुनती थी, दूसरे वर्ग को सुनती नहीं थी। तो इसीलिए जो है आज ये नौबत ये है कि जो हमारा बहुजन के सरकार प्रतिनिधित्व खत्म हुआ है उसका मेन कारण ये भी था कि बहुजन में जो है एक जात विशेष के लोग करके आज जो है आज जो सबके साथ जो हो रहा है बहुजनों के साथ वो पूर्व बहुजन सरकार की देन है। क्यों? उन्होंने अपने सजातीय का मदद किया। उनका जितना होता था हर काम हो जाता था, चाहे नियुक्ति मामले में हो चाहे अलॉटमेंट के मामले हो चाहे जैसे भी हो। तो है क्या कि जो गैर उनके सजातीय से बचे वो इनके सरकार में चले आए। तो जब इनके सरकार में चले आए तो वो इनके वजह से इनकी सरकार बन गई। तो जब इनकी सरकार बन गई तो अब जो है अब सबके साथ हो रहा है अन्याय। तो ये जो पार्टियों में जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं ये गुलाम होते हैं। पार्टी के भक्त होते हैं, समाज के नहीं होते हैं। अगर समाज के होते तो ये सदन में आवाज उठाते। इतने बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, मानसी वाल्मीकि थी बेचारी हाथरस का इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ और वो उस समय डीजी भी साला शेड्यूल कास्ट का था। वो जाकर के प्रभात कुमार जाके प्रशांत कुमार जाकर के वहाँ जलवाया था 2:30 बजे रात को। तो क्या था कि मतलब ये है कि उस 2:30 बजे रात को कहीं आपने सुना नहीं होगा कि किसी की हिंदू लाश जलाई जा हिंदू हिंदू धर्म में जहाँ तक मैंने पढ़ा कि सूर्यास्त के बाद में शव का दाह संस्कार हाँ, नहीं। हाँ, लेकिन अब इसमें जब ये हुआ इतना बड़ा-बड़ा कांड उसका जन विरोध हुआ, तो जो-जो विरोधी मतलब विरोध के लिए आए उनको उठा-उठा के जेल में भिजवा दिया। तो ये क्या था ये भी एक उस राम राज का ही ये प्रमाण था
और आज भी वो न्यायालय में मामला चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब प्रशांत कुमार डीजी गए, इनसे जो पूछने लगा जज कि भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता तो मुँह ताक रहे थे वो महर्षि वाल्मीकि वाले मामले में, और आज भी वो मामला अभी चल रहा है। कोई सार्थक तो अब अभी जब मामला अभी राहुल गांधी वहाँ चले गए जा करके हाथरस में, तो यही ब्रजेश पाठक जो बहुत बड़ा पहले पुराना बहुजन समाज पार्टी का था, और उसने कहता है कि पुराना मामला उठाने गए हैं, पुराना मामला उठाने गए हैं। तो इतना बड़े हितैषी थे, तो क्यों इन्होंने कहा कि जो है वहाँ क्यों पुराना मामला उठा रहे हैं? एक सवर्ण जात का जब मारा जाता है तो 1 करोड़ रुपया लेकर के मुख्यमंत्री चले जाते हैं उसको देने के लिए, और हमारे दलित समाज के लिए तमाम लोग मारे गए, को 10 रुपया देने नहीं जाते हैं। इसका क्या मामला है? तो ये पक्षपात है। पक्षपात क्या, वही जो मैंने बताया कि ये 2000 जो 27 साल का बहुजनों का शासन था, उसी का एक-एक का बदला है इनका, मुख्यमंत्री का। यानी बदले की भावना से। बदले की भावना। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।